अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोनियम के यहाँ पे टास्क के ऊपर। जो यहाँ पे आपने अगर इनका ओजी बैच कलेक्ट किया होगा तो उसके बाद भी इनकी डैप्स को इंटरेक्ट करने के बाद आपको जो है वो 21 बैच पे इकट्ठा करने हैं। अब दोस्तों, हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से जो है वो आप उन टास्क को कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप मेक श्योर हो जाना कि आप सोनियम के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बट दोस्तों, यहाँ पे ना आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर आपके पास फंड नहीं है और आपके पास ऑलरेडी सोनियम का बैच पड़ा हुआ है तो आप मे भी एलिजिबल हो पाओ। लेकिन अगर आपने ये टास्क कर दिए तो यहाँ पे आप 100% एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन उसके बाद भी ये पता नहीं है कि एयर ड्रॉप आपको अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। रिसेंटली पैल नेटवर्क का एयर ड्रॉप आया, लोग बहुत ज्यादा निराश हुए क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो है पैल में टेस्टनेट फार्म कर रहा था। और ओवरऑल मुझे अगर मैं बताऊं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मुझे ओवरऑल 150 टोकन यहाँ पे मिले, जिसकी वर्थ ऑफ ना $2 के बराबर भी नहीं है। बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरे को लगा पैल। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सोनियम की। सोनियम एज अ बैक्ड बाय सोनी है और ये एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को स्केल करने में काम करती है। जैसे कि ऑप्टिमिज्म काम करता है, पॉलीगॉन काम करता है, उसी तरीके से ये एक L2 प्रोजेक्ट है। अब देखो दोस्तों, देखने वाली बात है कि भाई यहाँ पे से कितना अच्छा एयर ड्रॉप आप यहाँ पे से हर्न कर पाओगे। हम यहाँ पे अपने और से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम सारे के सारे टास्क जो है वो यहाँ पे कवर करें। तो मेक श्योर दोस्तों, ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी, बट अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप फॉलो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं ये वीडियो आप लोगों ने लेके आ गया हूं। तो आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं, अभी तक आपने हमें टेलीग्राम और ट्विटर के अंदर फॉलो नहीं किया है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है, तो मेक श्योर जाके फॉलो कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज होती है क्रिप्टो की वो ट्विटर और टेलीग्राम के अंदर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप टेलीग्राम के अंदर मुझसे बात कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा वहाँ पे ग्रुप भी है। ग्रुप पे हम लोग जो है वो चैट्स करते हैं और आप लोग की क्वेश्चंस के आंसर जो है वहाँ पे देते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सिंपली आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेता हूँ। बाकी आप जो है टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा, मैंने हर टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो है वीडियोस भी यहाँ पे लगाई हुई हैं। सिंपली दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सोनियम के ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो सोनियम ने यहाँ पे मार्क किया है कि भाई हमारे जो बैजेस हैं वो यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है। अब सबसे पहले तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सोनियम का एक एक्सप्लोर दिखा देता हूँ, जहाँ पे जब हम डालते हैं सोनियम, जब मैं यहाँ पे जो है वो पेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी 100+ ट्रांजेक्शन है सोनी की ब्लॉकचेन, सोनियम की ब्लॉकचेन के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको जब अपनी NFT वगैरह शो करवाता हूँ तो यहाँ पे ना आपको सोनियम की जो है वो NFT यहाँ पे मिली गई है। जब आप टोकन्स के ऊपर जाते हैं और NFT वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो सोनियम की तरफ से आपको जो है वो प्रीमियम NFT जो है वो यहाँ पे दी गई है। अगर यहाँ पे आपने सोनियम के टास्क कंप्लीट किए होते तो भाई यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये वाली जो NFT है वो मिली होती। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है वो, ये देखिए सोनियम का यहाँ पे ये बैज है। अगर आपने किया होता तो डेफिनेटली आपको जो है वो ये बैज मिला होता। इसमें आपके 2 बैज हैं, एक है यहाँ पे प्रीमियम का, एक है नॉर्मल वाला। प्रीमियम में आपको जो है वो एटलीस्ट 1 इथेरियम तक का जो है वो ट्रांजेक्शन करना था सोनियम की ब्लॉकचेन के अंदर, वॉल्यूम जनरेट करना था। आपने अगर वो किया होता तो आपको जो है वो यहाँ पे बड़ा वाला बैज मिलता। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट की। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे 2PEIO नाम से प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्ले टू 1 प्रोजेक्ट है। सिमिलर लाइक यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है प्रेडिक्शन करनी है। अब एक चीज दोस्तों ध्यान देना कि भाई यहाँ पे ना आपकी प्रेडिक्शन होगी तो इंस्टेंटली आपका पैसा जो है वो आपके वॉलेट से यहाँ पे कटेगा। मैं इस प्रोजेक्ट को बार बार इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ बिकॉज जो है स्ट्राइक आने की चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्टिंग और बैटिंग की ये वेबसाइट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे चैनल के अंदर स्ट्राइक आएगी तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको ज्यादा शो नहीं करूंगा, इसको मैं हाइड कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको करना क्या है, किस तरीके से टास्क करना है, यहाँ पे इन्हें पिन किया है, आप ये प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा। पार्टिसिपेट एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन, मतलब 10 जो है वो प्रेडिक्शन यहाँ पे आपको करनी है। और वो कब करनी है, 7 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में। अभी भी जो है वो आपका 17 मार्च के आसपास है, कल ही 17 को यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है वो डेली की 1 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और यहाँ पे जो है वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 15 अप्रैल के आसपास का। तो दोस्तों ध्यान देना कि भाई यहाँ पे 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से पहले, मतलब 1 अप्रैल से पहले सारे टास्क आप कर लीजिएगा, जहाँ पे आप जो है वो एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो या 10 प्रेडिक्शन करते हो तो आप जो है वो ये वाला बैच लेने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। सिंपल सी प्रेडिक्शन करनी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अब दोस्तों, जो नंबर 2 प्रोजेक्ट निकल के आता है वो आता है यहाँ पे जो है वो एक्सर्स गेम्स का। अभी जो एक्सर्स गेम है इसका भी जो है वो यहाँ पे आपको डिटेल में गाइड दी हुई है। मैं यहाँ पे जो है वो आपको एक बार प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, जैसे ही मैं इस गेम के अंदर यहाँ पे एंटर होता हूँ तो आपको यहाँ पे जो है वो इस गेम प्ले के अंदर आना है।
अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो एटलीस्ट पे दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे ना आपकी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो यहाँ पे सोनियम की ब्लॉकचेन से यहाँ पे आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो बायनांस से बैक प्रोजेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टनर बाय बायनांस लैब। यहाँ पे देखो आप जो है वो यहाँ पे इनके ये गेम प्ले को डाउनलोड करके भी खेल सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डायरेक्टली आपको ब्रिज करने का भी ऑप्शन मिलता है। देखो सोनियम की ब्लॉकचेन से ब्रिज करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ना कुछ अमाउंट के आप जो है वो इथेरियम को ब्रिज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप जो है वो इस टास्क को कर सकते हो। तो एटलीस्ट ना यहाँ पे आपको 3 से 4 ट्रांजेक्शन करनी है, बट यहाँ पे अभी गाइड नहीं किया कि कितना करना है। स्किल बेस्ड स्टेकिंग एंड गेमिंग ऑन सोनियम, यहाँ पे बस अभी इतना ही लिखा गया है। जैसे कि प्रीवियस टास्क के अंदर लिखा था कि आपको 10 ट्रांजेक्शन करनी है, बट अभी के तौर पे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कितनी है। तो आप लोग क्या करिएगा, 4 से 5 ट्रांजेक्शन जो है वो इनके गेम प्ले के अंदर आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं हर एक गेम प्ले को खेल के नहीं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं खेलने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे आप जो है वो इनके ये वाले गेम्स को एक बार ट्राई कर सकते हो, बाकी जो है ब्रिज वगैरह कर सकते हो इनके टोकन्स के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की, ये है एवरमून। एवरमून के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये भी एक प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे गेमिफाइड और मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं। आप जो है वो इनको यूज कर सकते हो उनके गेम प्ले के ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना आपको बताया होगा किस तरीके से बैच ले सकते हो, रिवॉर्ड अवेटेड। यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेस पॉइंट जो है वो इकट्ठा करना है एस्टर नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर जो है वो सोनियम के आप टास्क कर रहे होगे तो ये वाले पॉइंट्स भी आप इकट्ठा कर रहे होगे। बाकी दोस्तों आप एवरग्रीन बैच जो है वो इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सोनियम का NFT कैप्सूल भी आपको मिल जाएगा फ्री मिंट करने के लिए, बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए होगा। ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। सिंपली दोस्तों मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो है वो ये वाले गेम प्ले के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सप्लोर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ध्यान से पढ़ लेना, करना क्या है, AI पावर्ड Web3 इंटरैक्टिव इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम। ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पे सोनियम की ब्लॉकचेन। अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, जो भी आपका वॉलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एटलीस्ट 5 से 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे करोगे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे प्ले टू इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप टेलीग्राम बॉट के अंदर पहुंच जाओगे। तो इनके टेलीग्राम बॉट के थ्रू आप जो है वो ये गेम प्ले कर सकते हो। जहाँ पे आप देखो डेली चेक इन अगर आप करते हो तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप डेली टॉपअप करते हो तो आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे डेली की जो टिप हो जाएगी वो आपकी यहाँ पे लाइव अगर आप गेम प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देंगे, ये इनके खुद के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो ये बॉट को अगर सर्च करते हो यहाँ पे इनके टेलीग्राम बॉट, मतलब टेलीग्राम बॉट इसके अंदर, तो यहाँ पे आप इनके गेम प्ले को यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी सेम वॉलेट से आप कोशिश करिएगा करने की, ताकि जो है वो आप एयर ड्रॉप के लिए इन फ्यूचर में एलिजिबल हो पाओ। मैं फटाफट से एक बार इस गेम प्ले को भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये गेम प्ले यहाँ पे ओपन होता है कि नहीं, मैं इसी डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखाता हूँ कि भाई ये कैसे ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए गेम प्ले यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ना आपको गेम प्ले करना है। मैं यहाँ पे एक बार आवाज़ कम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा काम इजी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप टू स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका प्लेयर जो है वो यहाँ पे भागने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप इनके साथ गेम प्ले कर सकते हो। ये एज अ टेम्पल रन जैसा गेम है, ये आप कह सकते हो। यहाँ पे सबवे सफ़र जैसा गेम है। तो यहाँ पे आप करिएगा, टॉपअप वगैरह डेली साइन इन वगैरह करना है वो आप करके यहाँ पे से जो है पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो। और डेली चेक इन जब आप करोगे दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपकी सोनियम के ऊपर ही गैस फी कटने वाली है, ठीक है। ये वाला टास्क है, यहाँ पे प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट है। तो ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे आप किस तरीके से आगे चल के जो भी इनके वो आएंगे टास्क आएंगे, तो ध्यान देना कि भाई किस तरीके से जो है वो आप एयर ड्रॉप हंट कर पाओगे या इनके जो है बैजेस हंट कर पाओगे। अब बारी आती है यहाँ पे थर्ड नंबर की, ये है माइथेरियम आयो के ऊपर। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अगर आपने पता होगा कि भाई यहाँ पे आपको वो क्रिएट करना था, एक क्या कहते हैं उसे बैनर क्रिएट करना था, तो हमने ऑलरेडी ये किया था यहाँ पे गैलेक्स के टास्क के अंदर। एंटर द वर्ल्ड के ऊपर जाते हैं sonium.mytherium के ऊपर। तो यहाँ पे आपका एक गेम प्ले जो है वो ऑन होता है। वेट अ मिनट दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आपका गेम प्ले ऑन होता है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, एग्री के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। थोड़ा सा आपका सिस्टम इसको टाइम लेगा ओपन होने के लिए, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। अपने मेटामास्क को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। आप इसको जैसे ही कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन हो जाएगा। अब ध्यान देना कि आपको बैनर यहाँ पे इकट्ठा क्रिएट करना है। ये आपका बैनर है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैनर को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अपने बैनर को यहाँ पे जो है वो आप क्रिएट करिएगा। जैसे कि अपना डिस्कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट करिएगा, अपने इसका बैनर
ये जो आपका बैनर है इसका जो भी आपका ये क्या कहते हैं लोगो कह लो या इसको चेंज करना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये इसका साइज, इसका जो ये है बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जो है वो इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इनको फिर उसके बाद आपके जो पैटर्न है, जैसे कि ये मेरा है, मैं इसको ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। इसको करने के बाद फाइनल करने के बाद अपने बैनर को यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम यही करना है। उसके बाद इसके अंदर का जो गेम प्ले है वो आपको करना है। यहाँ पे आप देखिएगा फुल्ली ऑन चेन ग्रैंड स्ट्रेटजी गेम, इसके गेम प्ले को आप करिएगा। जितनी ट्रांजेक्शन या साइन इन आप करोगे, डेली चेक इन आप करोगे, वो उससे आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका मायने रखेगा एयर ड्रॉप के लिए या इनके बैच के लिए। तो यहाँ पे आप ये टास्क कर सकते हो, ठीक है। ये वाला है, आप इसके बैजेस की किस तरीके से बैज अर्न कर सकते हो वो भी जो है वो यहाँ पे इन लोगों ने बताया होगा। तो मेक श्योर जाके इनकी गाइड्स को एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। बाकी है पॉज स्टूडियो। पॉज स्टूडियो के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये भी एक जैसे प्ले टू अर्न ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हो। मैं अगर आपको बताऊं तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे गेमिफाइड और मेटावर्स के ही प्रोजेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे इनके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे इनका मार्केट प्लेस है, यहाँ पे इनकी मर्चेंडाइज है। तो यहाँ पे आप अपने इनकी ऐप को लॉन्च करते हो तो यहाँ पे इनकी मार्केट प्लेस से आप जो है वो कुछ चीज़ें बाय वगैरह सेल कर सकते हो। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आप टास्क करोगे इसमें जो है वो आपकी फ़ी लगने वाली है। और फ़ी जब लगेगी, मैंने आपको इसीलिए बोला कि भाई यहाँ पे अगर आप जो भी टास्क करने के लिए एलिजिबल हो या जो भी टास्क आप कर पाओ उनको आप डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ एयर ड्रॉप का सवाल है कि आप एयर ड्रॉप पे पीछे ना रह पाओ, कहीं आप ये ना बोलो कि भाई हम जो है वो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो पाए। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी फ़ी कटेगी दोस्तों वो कटने वाली है यहाँ पे आपकी सोनियम के ऊपर। तो यहाँ पे इनके अलग अलग हैं जो है वो पॉज का मर्चेंडाइज बुक्स है, यहाँ पे क्या है पॉज किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे बताया है। बट अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन मैटर करती हैं इन प्लेटफॉर्म के अंदर कि भाई आपने कितनी ट्रांजेक्शन करी हैं। आपको गेम प्ले करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे मेन चीज़ करेंगे कि भाई आपने ट्रांजेक्शन कितनी करी है। बाकी हैंड्स NFT.fun के ऊपर हम बात करते हैं। इसकी NFT हमने वहाँ से भी क्लेम करी थी। अगर मैं बात करूँ आपसे, जब हमने गैलेक्स के टास्क किए थे तो हमने इसकी NFT वहाँ से भी फार्म की थी। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों तो अपने वॉलेट को यहाँ पे OKX से कनेक्ट करते हो तो ये NFT जो है वो आपको यहाँ पे अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करनी पड़ेगी। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सोनियम इकोसिस्टम बैच, बट यहाँ पे हम जो है वो इसको बाय कर सकते हैं इस प्राइस के अंदर। यहाँ पे पब्लिक मिंट के लिए है, बट हम मिंटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो एलिजिबल है पब्लिक मिंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल जो मिंटिंग प्राइस है वो ये है 0.004 ईथ के आसपास, और जो है वो यहाँ पे पब्लिक मिंट वो 0.009 ईथ के आसपास। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस कितना है इसका, तो यहाँ पे आप देख पाओगे अराउंड $1 के आसपास का इसका प्राइस है। तो आप जो है उसको मिंट करके अपने वॉलेट के अंदर होल्ड कर सकते हो। बाकी जो है वो आप इसको सेल कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग मार्केट प्लेस के अंदर। ऑलरेडी ये NFT मेरे पास है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सोनियम इकोसिस्टम बैच। अब आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने तो टास्क किया हुआ है। अभी मेरे को क्यों दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। बाकी दोस्तों आप इसकी गाइड भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे 20,000 मिनट्स करने के लिए ऑप्शन था सोनियम के लिए, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर था जो भी यहाँ पे बैच के लिए एलिजिबल था। बट अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज 20,000 यूजर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे मिंट करके रख लिया है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहे हमारे सिर्फ और सिर्फ गेमिफाइड मेटावर्स के टास्क। बाकी दोस्तों DeFi के टास्क हैं। DeFi में यहाँ पे सिंपली आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे इनकी डैप्स जो भी इनके इकोसिस्टम के अंदर है, तो आप उनकी डैप्स को यूज़ करिए तो ताकि जो है वो आप एयर ड्रॉप के लिए पार्टिसिपेट कर पाओ। अब डैप्स में क्या करना है आपको, सिंपली जैसे अगर मैं बात करता हूँ एर्केडा, ये है, इसके अंदर आपको करना है मिंट ट्रेड एंड कनेक्ट NFT मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे लॉन्च कनेक्ट करिएगा अपने वॉलेट को। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हो और अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करते हो। अब सिंपली दोस्तों जैसे ही हम अपनी यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो ध्यान देना आपको करना क्या है, ये आपको इकोसिस्टम बैच किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इतने लोगों ने 3038 लोगों ने 4188 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे ये बैच अर्न करने के लिए यहाँ पे है। सिंपली हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना आपको कुछ टास्क करने हैं। तो गो टू एग्जीक्यूट के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जाके आपको लिक्विडिटी
वगैरह प्रोवाइड करनी है। जैसे आप लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप इतना पॉइंट्स इसके अंदर अर्न करोगे और यहाँ पे कंप्लीट 10 ट्रांजेक्शन बाय टेकिंग एनी बोरोज, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन करनी है, तब आप जो है वो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स अर्न कर पाओगे और यहाँ पे आप सोनियम का ये वाला बैच जो है वो अर्न कर पाओगे। बाकी दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे ये जो सोनियम के इकोसिस्टम के बैच हैं, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे बैच अर्न नहीं कर पाए हैं, स्टिल यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा इकोसिस्टम है आर्काडा के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसको मिंट करते हैं तो यहाँ पे आपकी कितनी फ़ी लगने वाली है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो आपकी जो भी फ़ी लगेगी 0.0078 के आसपास, ईथ के आसपास। तो यहाँ पे आप जैसे इसको मिंट करोगे तो आपका ये वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके दोस्तों यहाँ पे इनके बेसिक क्वेस्ट हैं, इनको आप कंप्लीट करोगे तो आप यहाँ पे से पॉइंट्स अर्न कर पाओगे आर्काडा के। बस बेसिकली क्या है ना, आपकी वॉलेट पे जैसी जाएगी ट्रांजेक्शन कटेगी तो आपका काम यहाँ पे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कायो फाइनेंस है। अब कायो फाइनेंस के अंदर करना क्या है आपको, जैसे आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको बताया होगा गाइड में क्या करना है आपको। अब दोस्तों उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ही आप इनके प्लेटफॉर्म के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको गाइड दी हुई है कि भाई किस तरीके से करना है। तो आपको ट्रेड एटलीस्ट $100 के आसपास करना है ऑन कायो फाइनेंस। अब यहाँ पे आपको 10 ट्रांजेक्शन करनी है, एटलीस्ट 1 लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप जो है वो इसके बैच को एलिजिबल अर्न करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब यहाँ पे 7 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में है, तो सिंपली आप इसके ऊपर आइएगा। अब यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही अपने वॉलेट को एक बार कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे से आप जो है वो $100 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मेरे कहने का मतलब है कि आपको स्वैपिंग करनी है, आप जो है वो USDC लीजिएगा या सिंपली इथेरियम लीजिएगा। इथेरियम को यहाँ पे आप 100% स्वैप कर लीजिएगा USDC के अंदर और फिर वापस से USDC से आप उसको स्वैप कर लीजिएगा यहाँ पे इथेरियम के अंदर। वरना एक काम और करिएगा, अगर आप किसी अन्य टोकन के ऊपर ये कहते हैं तो एस्टर के ऊपर आप करिएगा। यहाँ पे इथेरियम से आप जो है वो स्वैप कर लीजिएगा एस्टर के ऊपर और वापस से इंस्टेंटली उसी टाइम यहाँ पे आप एस्टर से स्वैप कर लीजिएगा इथेरियम के अंदर, ताकि यहाँ पे दोस्तों आपकी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूल वाले सेशन के अंदर जाके लिक्विडिटी पूल के अंदर आके यहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप एटलीस्ट 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लीजिएगा। और यहाँ पे कितने टास्क आपको करने हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में एटलीस्ट $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है। अब आप स्टार्टिंग में $10 करिए, $20 करिए, $30 करिए, $50 एक साथ कर लीजिए, कितना कर लीजिए, बट एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर 15-20 ट्रांजेक्शन है, मैं और ट्रांजेक्शन करूँगा तो एटलीस्ट 100 ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पे ईजिली यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे से और प्रोजेक्ट है, वो है यहाँ पे क्वेक स्वैप डेस्क। ये भी एक डेस्क है सिमिलर लाइक दोस्तों, यहाँ पे आप इनके बैच, ये भी एक बहुत बड़ा डेस्क है सिमिलर लाइक, यहाँ पे आप यूनिस्वैप या आप जो है वो इनको कंपेयर कर सकते हो पैनकेक स्वैप से। इसका ये भी आई डोंट नो वाई क्यों नहीं काम कर रहा है, बट दोस्तों इसका भी डेस्क है। सिमिलरली आप जो है वो इनके डेस्क को यूज़ करते हुए भी यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हो यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब सोनियम की ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पे बताया नहीं है कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन करनी है, बट यहाँ पे एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन तो कर ही लीजिएगा जैसे कि इन लोगों ने बोला है। ठीक है, बाकी देखो स्टेक फाइनेंस है, स्टेक फाइनेंस के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे आप जो है ऐप.स्टेक फाइनेंस के अंदर जाके 10 ट्रांजेक्शन आप कर लीजिएगा। बाकी स्वैपिंग करनी है ईजिली, कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है यार। अपने वॉलेट में $100 यहाँ पे डिपॉजिट करो और $100 को आपस में एक बार स्वैप करते रहो। मेरे हिसाब से जो है कुछ गैस फी यहाँ पे आपकी लगेगी जरूर, बट यहाँ पे आप $20 $15 ही यहाँ पे आप इन प्लेटफॉर्म में, अगर मेरी बात मानते हो, अगर आप गेमीफाइड को नहीं यूज़ करते हो और सिर्फ डेक्स को यूज़ करते हो तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और गेमीफाइड में फ़ायदा आपका होगा, रिवॉर्ड्स वहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलेंगे, बट दोस्तों दिक्कत वहाँ पे ये है ना कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट डेक्स के अंदर इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है, आपको लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ब्रिजिंग वगैरह करनी है तो आप जो है वो ब्रिजिंग वगैरह कर सकते हो सुपर ब्रिज वगैरह से। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल लिक्विडिटी ही प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो काम आता है। एस्टर के ऊपर कर सकते हो, ये एस्टर के ऊपर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो सोनियम की ब्लॉकचेन से ही कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि भाई अगर आप एस्टर की ब्लॉकचेन, मतलब एस्टर का जो है वो डिपॉजिट करते हो तो सोनियम की ब्लॉकचेन से आप ये करना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका काम यहाँ पे ईजी हो जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सोनीफाई भी एक डेस्क है, ये सिमिलर लाइक परपेचुअल डेस्क है, जिस तरीके से यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो मीम कॉइन के तरह, इसको आप कंपेयर कर सकते हो एज अ मीम कॉइन के लिए। बाकी दोस्तों आपको जो है वो अदर जो है वो
प्लेटफॉर्म की तरह जैसे आप ट्रेड करते हो DYDX के अंदर, उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एक इनका ये डेक्स है जहाँ पे आप मीम कॉइन भी जनरेट कर सकते हो और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे परपेचुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप जो है परपेचुअल ट्रेड नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली स्वैप कर लीजिएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लीजिएगा, 10 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया भी होगा किस तरीके से जो बैज अर्न कर सकते हो, बट मेनली क्या है कि भाई इनके डैप्स को यूज़ करना है। देखो यहाँ पे डैप्स तो बहुत सारी हैं, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी डैप्स यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे, बट जितना आपसे हो पाता है उतनी डैप्स यहाँ पे आप यूज़ करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑप्टसोनिक जो है वो ये एक्सचेंज है, मतलब आप ये कह सकते हो ये भी एक मीम कॉइन प्लेटफॉर्म ही मेरे को लग रहा है, टैप लिंक, ठीक है। सोनिक्स के ऊपर मैं जैसे जाता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ ये भी देखिए यहाँ पे इनका टोकन है सोनिक्स का, तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली स्वैप वगैरह कर सकते हो, कैंपेन इनका लाइव है। तो वो कैंपेन में क्या होगा, सिमिलरली दोस्तों आप जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न कर पाओगे। ओवरऑल ना काम क्या है, आपको स्वैपिंग करनी है। मैं सारे के सारे डेक्स अगर यूज़ करूंगा तो अगर मैं बात बताता हूं आपको, सोनस.एक्सचेंज ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम आएगा। supervolume.io ये भी जो है वो यहाँ पे गेमिफाइड प्रोजेक्ट है, डेक्स है, यहाँ पे इसको यूज़ करना है तो करिए। बैंक.यूनिफाइड ये भी एक यहाँ पे मॉड्यूलर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, सिमिलर लाइक आपको लैंड करनी होगी टोकन्स को, ठीक है। वेवएक्स को अगर आप यूज़ करते हो दोस्तों, ये एक आपका डेक्स है परपेचुअल डेक्स के, सिमिलर लाइक यहाँ पे हमने एक परपेचुअल डेक्स यूज़ किया था सोनीफाई, तो सिमिलर लाइक ये भी एक परपेचुअल डेक्स है। अगर आप इसको भी यूज़ करते हो तो आप जो है वो इसके भी बैज यहाँ पे अर्न कर पाओगे। तो अब बात आती है NFT प्लेटफॉर्म की, brew.gg, इसका भी जो है वो आप यहाँ पे NFT होल्ड करके रख सकते हो इन प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अब हम NFT प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं brew.gg के ऊपर। तो यहाँ पे आप brew.gg के ऊपर आप जैसे ही आते हो तो आप इनकी NFT होल्ड करके रख सकते हो। जैसे ही आप इनकी NFT होल्ड करके रखते हो तो आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाना कि भाई यहाँ पे आपको इसका बैच मिल जाएगा। मैं एक बार वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इनकी NFT देखने को मिल जाएगी। NFT देखो 0.44 ईथ के आसपास है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको हाईएस्ट NFT ही खरीद के रखनी है, आप जो है इस प्लेटफॉर्म से कोई भी NFT को बाय करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है मिंट ट्रेड कनेक्ट NFT मार्केटप्लेस। सिमिलरली दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे कनेक्ट करके रखो, इनकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करो ताकि जो है वो आप एयर ड्रॉप को हंट कर पाओ। सोनोनोवा ये भी एक NFT प्लेटफॉर्म है। आपने अगर फार्म किया होता तो यहाँ पे आपको पता होता, इनका सोनोनोवा की एक NFT थी, बहुत फेमस NFT, उसको हमने फार्म किया था, उसको हमने किया था। एस्टर की प्रीमियम NFT भी जो है मैंने यहाँ पे से करी थी। कनेक्ट करना है अपने वॉलेट को, OKX को कनेक्ट करिएगा तो यहाँ पे से आप जो है वो इनके प्लेटफॉर्म से ये NFT को बाय कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एस्टर के पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ पे आप एस्टर के पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हो इन्हीं के थ्रू ही, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाय करके दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा था 28 मिनट के आसपास की हो गई है, ठीक है। यूनिवेब3 ये भी एक जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है NFT का, जापान बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, यूनिमेटा को जो है वो हमने आपको बताया भी था। यहाँ पे यूनिमेटा का एक रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप डेली बाय डेली साइन इन कर सकते हो। ये देखो डेली चेक इन के पॉइंट्स भी जो है वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, यूनिमेटा पे डेली चेक इन करोगे ना तो यहाँ पे आपको उसके भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो डेली चेक इन करोगे सोनियम के ऊपर तो यूनिमेटा में यहाँ पे देखो हमने इसमें किया हुआ है, मेरे ऑलरेडी पॉइंट्स भी होंगे यहाँ पे। देखो 1030 के पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे। डेली चेक इन करना है आपको। अब डेली चेक इन जब आप करोगे दोस्तों इस तरीके से तो आपकी सोनियम की ब्लॉकचेन के अंदर गैस फी कटेगी तो आपका इसका भी बैच जो है आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आपको जो है 10 ट्रांजेक्शन करनी है इन प्लेटफॉर्म के अंदर तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आप करोगे थोड़ा सा काम आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अभी इथेरियम का रेट भी डाउन चल रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई यहाँ पे जितना जल्दी हो सके इन ट्रांजेक्शन को आप करिएगा, ठीक है। बाकी है फैक्टर विजन भी जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है। किसके ऊपर काम करता है ये एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मेरे को लगता है कि एज ए NFT प्लेटफॉर्म ही है। यहाँ पे आपको NFT वगैरह बाय करनी है, बिड वगैरह लगानी है तो आप NFT इसका बाय कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बाय करनी है तो करिए। ये वाली NFT मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है मेरे वॉलेट के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा लैग कर रही है वेबसाइट, मैं इसको फटाफट से बंद कर लेता हूँ, ठीक है। हम इसके ऊपर हमारे जो NFT बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म की। प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म दोस्तों मैं दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज दिक्कत हो जाएगी कि भाई यहाँ पे वीडियो में स्ट्राइक ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है तो मेक श्योर इसको आप समझ लीजिएगा कि भाई आपको प्रेडिक्ट करनी है कि भाई यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर जाएगा, कौन सा कंटेंट जो है वो रैंक करेगा, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। बाकी आप ये देख लीजिए कितने प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 5 यहाँ है और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21 प्लेटफॉर्म के बैच जो है वो आपको इकट्ठा करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे से कुछ बैच मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने वॉलेट के अंदर लेके चलता हूँ और सोनियम के एक्सप्लोरर के अंदर लेके चलता हूँ। तो जहाँ पे आप मेरे बैच देखोगे, बीरू के मेरे पास पड़े हैं, बीरू डॉट जो आपका ये है क्या कहते हैं है, इसके मेरे पास पड़े हैं। बाकी अभी हमने एक प्लेटफॉर्म खोला था जहाँ पे वो एक बना था कैरेक्टर था, उसके बैच मेरे पास पड़े हुए हैं। NFT प्लेटफॉर्म के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये सोनोवा के हमारे बैजेस हैं। इसका जो है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा, कुछ ट्रांजेक्शन में और रिसेंटली कर दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। एक ये एंटरटेनमेंट बाय रोबोट, ये भी एक है प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन्हीं का गेमिफाई मतलब NFT बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये मिलेगा। सोनियम की Web3 ID मेरे पास पड़ी हुई है। एर्कड़ा हमने बताया था ना कि भाई यहाँ पे फर्स्ट जो हम कर रहे थे उसका पड़ा हुआ है। बाकी थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सोनोवा की मेरे पास ये एस्टर की एक्सप्रेशन प्रीमियम NFT मेरे वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा था एथरनेट का, ये वाली जो NFT है ये भी मेरे पड़ी हुई है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो ये रेक्टेड विजन की ये वाली NFT मेरे पास पड़ी हुई है। बाकी ये जो जितने भी है मैंने ऑलरेडी टास्क कर रखे हैं और मैं इसको डेफिनेटली कर रहा हूँ। हैंडक्राफ्ट की देखो ये वाली NFT मेरा पड़ी हुई है, बट वो इनएलिजिबल बोल रहा है मेरे को पहले के लिए, बट दोस्तों यहाँ पे हम कैसे भी करके कर लेंगे। देखो बीरू की ये NFT पड़ी है, बीरू की ये वाली NFT पड़ी है सोनियम ब्लॉकचेन के अंदर। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों काम कर रहा हूँ। देखो बैनर जो हम मिंट कर रहे थे वो बैनर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये बैनर देखो, ठीक है, हमने इसको मिंट करके रखा हुआ है अपने वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपकी ट्रांजेक्शन मैटर करेगी, आपने कितने टास्क करे हैं वो मैटर करेगी, आप कब तक मतलब एटलीस्ट NFT बेस्ड प्लेटफॉर्म में 1 से 2 टास्क करेगा, डेक्स के अंदर 10 से 12 टास्क करिएगा, बाकी गेमिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर डेली जगह वाला डेफिनेटली करिएगा। हर टास्क आप नहीं कर पाओगे, मैं भी समझता हूं। और यहाँ पे gas.zip मैं बात कर रहा हूं, gas.zip से आप जो है वो यहाँ पे अपने इथेरियम को सोनियम के ऊपर लेके चले जाइएगा किसी भी ब्लॉकचेन से, चाहे आप सैलो से यूज कर रहे हो, पॉलीगॉन यूज कर रहे हो, या आप जो है वो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म यूज कर रहे हो। आपकी गैस फी बहुत ज्यादा मिनिमम लगेगी, ऑलरेडी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मिनिमम गैस फी लगेगी। आप करिएगा आप, और वो जो cryo.finance है, $100 की लिक्विडिटी, मतलब आपको वॉल्यूम जनरेट करना है, सिंपली आप स्वैप करिएगा USDC के अंदर, किसी भी टोकन के अंदर स्वैप करिएगा, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ हर प्लेटफॉर्म को आप यूज नहीं कर पाओगे, बट दोस्तों जितने भी यूज करोगे आप 100% एलिजिबल रहोगे अगर आपने ऑलरेडी सोनियम की बैच फार्म कर रखा है, या आप जो है वो ये वाला एयर ड्रॉप अगर फार्म कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अभी तक आपने हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।